वेलकम बैक दोस्तों आपके ही यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए, मंथ की एक्सपायरी है जनवरी 2021 की और किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकता है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो है डिटेल एनालिसिस अगले 8 से 10 मिनट के बीच में हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कल के एक्सपायरी के लिए लेवल जो है वो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। यदि हम प्रीवियस मूव्स देखें निफ्टी के तो आपको जो है एक सेल ऑफ मिलता देखता मिल जाए। और इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जब भी कोई सेल ऑफ का लेग वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है तो प्रीवियस स्विंग लो जब वहाँ पे टूट जाता है उसके बाद में वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ज़बरदस्त तरीके से होता है। यदि हम निफ्टी का इस बुल रन को यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो उस केस में एक शॉर्ट टर्म जो स्विंग लो बना था वो 14,243 के आसपास बना था और वहां से पुल बैक होते हुए 14,765 का हाई बना और एक ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे हायर लोज और हायर हाइज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड वैलिड रहता है यदि ये जो लो है दैट इज स्विंग लो या हायर लो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम बातचीत करें तो ये कंटिन्यू रहता जब तक ये वैल्यू जो है 14,250 का जोन वाला जो वैल्यू है ये डिफेंड हो जाता। लेकिन यदि हम इस वीक की बात करें और उसमें भी 27 जनवरी की बात करें तो उसमें आपको इस लो को ब्रीच होते हुए और एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए आज का दिन में आपको पता चला है। और इस ट्रेडिंग सेशन की खास बात यहाँ ये रहेगी कि लगभग 2% का यहाँ पे हैवी सेल ऑफ जो है निफ्टी इंडाइसेस में देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये निफ्टी का जनवरी फ्यूचर का चार्ट है, तो इस केस में थोड़ा बहुत डेविएशन जो है स्पॉट के मुकाबले आपको फ्यूचर चार्ट में देखने को मिलेगा। आज का जो लो है वो एक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 13,933 का लो बनाने के बाद वहां से लगभग 50 पॉइंट के आसपास वहां पे रिकवरी होते हुए क्लोजिंग 13,982 के आसपास आज के दिन में आपको क्लोजिंग के वक्त देखने को मिली। यदि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम चले और वहां पे एक सेल ऑफ का कगार वहां पे अच्छे तरीके से देखे तो फर्स्ट आवर में बुल्स ने एक थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करी, बट फर्स्ट आवर का जो लो था वो सर्कुलर होते हुए 14,115 को जो है वहां पे डिफेंड जो है वो बुल्स न कर पाए और उसके बाद में आपको कंटिन्यूएशन सेल ऑफ में देखने को मिला। और उसकी तेजी जो है जैसे मार्केट क्लोजिंग के वक्त के आसपास आता हुआ दिखा वो तेजी बढ़ती हुई दिखी। हालांकि 2:15 के आर की कैंडल में आपको रिकवरी 50 पॉइंट्स की देखने को मिली है। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बातचीत करें दोस्तों तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्मूथली जो है डाउनफॉल होते हुए दिखा और लोअर ट्रेंड का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हाई था, नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पे हुआ और नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पे हुआ। तो इस स्ट्रक्चर में आपको लोअर हाइज का फॉर्मेशन उसके साथ लोअर लोज भी यहाँ पे देखने को मिले। यदि आपने प्रीवियस वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखी होगी तो उसमें मैंने बातचीत की थी कि जो बुल रन यहाँ पे इस स्विंग से स्टार्ट हुआ था उसके बाद में एक आपको वहां पे रिट्रेसमेंट की जो लेवल्स है उसके बारे में हमने निफ्टी के जो स्पॉट चार्ट था उससे हमें बातचीत की थी। यदि वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके जाइएगा और उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। जैसे कि यहां से एक लो बनने के बाद एक अच्छा खासा बुल मूव आपको देखने को मिला था और उस केस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे हमने कंसिडरेशन या इस्तेमाल टेक्निकल इंडिकेटर का यूज किया था कंफर्मेशन के लिए। तो आपका ये स्विंग लो जनरेट हुआ था और उसके बाद में स्विंग हाई यहाँ पे जनरेट होता हुआ आपको दिखा जो लगभग 14,765 के आसपास देखने को मिला है दोस्तों। यदि हम आरएसआई का बातचीत करें उस वीडियो में मैं स्पेसिफिक देखा था कि वो ओवरबॉट जोन को अकोमुलेट कर रहा है और निफ्टी ने आज जो है 23.6% का रिट्रेसमेंट जो है उस लेवल के आसपास ही हावरिंग करते हुए आपको दिखे है। यदि आज का लो यहाँ पे ब्रिज हो जाता है तो एज पर द कैलकुलेशन ऑफ फिबोनाची उसके हिसाब से नेक्स्ट लेवल जो है वो 38.2% की लेवल है और वो जो लेवल है वो 13,518 के आसपास देखने को मिल रही है। यदि
हम इस टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से बातचीत करें दोस्तों, तो फॉल जो है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, या टेपिड या वोलेटाइल टाइप ऑफ मोमेंटम देखने के साथ ही अपने को ये चीज हो सकती है। तो नेवर माइंड, ये चीज वहां पे ध्यान दीजिएगा। और यदि हम आवरली में देखें तो किस तरीके से मार्केट या निफ्टी जो है वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत रोल रिवर्सल या फ्लिप रेजिस्टेंस जोन जो है वो 13,950 से 14,000 के जोन में आपको देखने को मिल सकता है। यदि कोई भी मूव यहाँ पे ऊपर के साइड में लगभग 14,200 या 14,300 के आसपास कम टाइम में आपको देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली और ये 100% सच रहेगा कि निफ्टी जो है नीचे के लेवल के लिए जाने के लिए तैयार है। और उस केस में जैसा मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, 38.2% की लेवल जो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आवरली का हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो 14 दिनों का एवरेज है, उस हिसाब से यदि हम बात करें तो वो जो है लगभग ओवरसोल्ड जोन में आते हुए दिख रहा है। और जब आपको इस तरीके का टेक्निकल इंडिकेशन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडाइसेस जब देता है, ये 14 दिनों का यहाँ पे एवरेज आवरली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केट साइडवेज जोन के लिए एंटर जाने के लिए वहां पे उम्मीद है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड जोन या ओवरसोल्ड टेरिटरी में होता है, और उसमें यही रूल होता है, जब भी मार्केट या कोई भी सिक्योरिटी आपको ओवरसोल्ड जोन में देखने को मिली, तो आप वहां पे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखने के लिए आप वहां पे जा सकते हो। और ये आवरली चार्ट को देखते हुए हमें ये बात समझ में आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये आपकी प्रैक्टिस और आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वहां पे महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इसके साथ यदि हम नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर का यहां पे हिसाब करें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के दिन में आपको उसी लेवल के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखा। हालांकि लोअर डे मूविंग एवरेज जो 10 दिन का रहता है वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल वहां पे हो सकता है ऑलवेज 13,713 के आसपास आपको होते हुए दिख सकता है। मतलब आज के क्लोजिंग के हिसाब से नीचे लगभग जो है 200 से 300 पॉइंट के आसपास ये भी है डे एंड के हिसाब से। यदि मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, आवरली टाइम फ्रेम में जो है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लुएंस जोन था, क्योंकि प्रीवियसली जो है निफ्टी ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज से ही अच्छी तरीके से बाउंस वहां पे किया था, और आज के दिन में भी लगभग 1 या 3 घंटे के आसपास जो है निफ्टी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास होते हुए दिखा। बट वहां पे जो है सपोर्टिव बाइंग या फॉलोअप आपको देखने को नहीं मिला, और उसके चलते जो है नीचे क्लियर कट ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा। बट फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हमें यही इंडिकेट या इशारा कर रही है कि ओवरसोल्ड जोन है, और यहां से कोई भी रिकवरी होगी तो उस केस में ये 200 दिनों का जो एवरेज है आवरली टाइम फ्रेम में 14,133 पे वहां पे नजरें जड़ाई रखेगा, क्योंकि ऊपर के साइड में कोई भी मोमेंटम रहेगा तो ये उस केस में जो है ये इंडिकेटर वहां पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि हम 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे देखें तो वो 14,400 या 350 के जोन के आसपास आपको आते हुए दिख रहा है। यदि मैं आपको वो वैल्यू यहां पे दिखाऊं तो लगभग 14,426 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये डिटेल चार्ट एनालिसिस जनवरी की एक्सपायरी के लिए हम यहाँ पे आज के दिन कर रहे हैं। यदि हम ऑप्शन चेन में चले और ट्रेडर्स की पोजीशन देखें तो अंडरलाइंग एसेट निफ्टी हमने स्पॉट में लिया है, जो लगभग 13,967 के आसपास क्लोज हुआ है। कॉल से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट से सपोर्ट ढूंढना है। तो ऑब्वियस चीज है दोस्तों, राइटिंग होते हुए दिखी होगी, और 14,000 एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइटर्स का डेस्टिनेशन हुआ है कॉल साइड से, क्योंकि आज के दिन में लगभग 26,800 लॉट्स जो है यहाँ पे ऐड होते हुए नेट चेंज आपको निगेटिव दिख रहा है। तो 14,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि ओपनिंग 14,000 के ऊपर हो सकती है तो उस केस में जो है 14,100 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस चीज को जो है आपको विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेज और आरएसआई का हिसाब आपको यहाँ पे यूज करना है दोस्तों। बाकी कोई भी चीज आपको अलग थलग यहाँ पे करनी नहीं है। यदि
हम पुट साइड से देखे लॉन्ग बिल्टअप का यहाँ पे चीज अंदाजा ले आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट से, तो जैसे हमने 200 दिनों का मूविंग एवरेज का हिसाब देखा और उस केस से हमें ये बातचीत ध्यान में आई कि नीचे के साइड में जो है टारगेट ओपन है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही नीचे है। तो उस केस को यदि हम कंसिडरेशन करें तो 13,800, 13,700, 13,600 इन सभी स्ट्राइकों पर बहुत ज्यादा सारे लॉट जो है ऐड होते हुए दिखे और लॉन्ग बिल्टअप का आपको इशारा दिख रहा है। यदि इन द मनी पुट्स देखे जो जब बुल मार्केट रहता है तो वहां पे राइटिंग होती है और आज के दिन में आपको यहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो कवर होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नेट चेंज भी पॉजिटिव है, मतलब शॉर्ट्स अल्टीमेटली कवर हुए हैं। और यदि डीप इन द मनी पुट्स देखे 14,200, 14,300, 14,500 इन सभी स्ट्राइकों पर आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे होंगे। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे बुल जो है वो डेंजर जोन में है और ये जो पक्ष है वो बियर्स के केस में है दोस्तों। और इस तरीके से आप ऑप्शन चेन जो है सिंप्लीफाइड वर्ड्स में समझ सकते हो और ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है दोस्तों। यदि हम निफ्टी बैंक की तरफ चले तो निफ्टी बैंक जो है एक्सेलरेटेड सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। और यदि चार्ट को देखते हुए डेली टाइम फ्रेम में देखें तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सपोर्ट जो आ सकता है वो 29,205 के आसपास आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है फॉलो थ्रू यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और यदि हम प्रीवियस स्विंग हाई से निफ्टी 50 का बिहेवियर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे जो है एक्सपांडेड रेंज कैंडल जिसे शॉर्ट फॉर्म में ERC कहते हैं, तो उस हिसाब से 29,237 की लेवल आपको देखने को मिल रही है। यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो वो बहुत ही नीचे के साइड में है और वो जो है ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे एंटर करने की पूरी संभावना है। कोई भी पुल बैक या करेक्टिव रैली या शॉर्ट कवरिंग रैली की यहाँ पे गुंजाइश रहेगी तो वो आप डेली टाइम फ्रेम में यदि वो ओवरसोल्ड जोन में रहती है तो उस केस को आप वहां पे कंसिडर कर सकते हो। यदि आज की हम लेंथ देखें तो लगभग 900 पॉइंट का सेल ऑफ निफ्टी बैंक इंडाइसेस में देखने को मिला है। तो की कंस्टिट्यूएंट जो बैंक थी उसमें आपको सेल ऑफ देखने को मिला है। यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो आवरली टाइम फ्रेम में फर्स्ट 2 आवर या 3 आवर के आसपास जो है रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखा। हालांकि फर्स्ट आवर का जो हाई था 31,278 उसको क्रॉस न करते हुए थर्ड आवर से आपको एक्सलेटेड सेल ऑफ जो है निफ्टी बैंक में देखने को मिला है। और कोई भी गैप डाउन यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे होती है तो आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कोई भी गैप अप रहेगा तो प्रॉपर लेवल के आसपास मतलब 31,600 के आसपास आप जो है सेल ऑफ के लिए आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है परम सीमा पे है और इवेंट डेज है दोस्तों। इंडिया विक्स भी जो है बहुत यहाँ पे बढ़ गई है और इस तरीके से जो है आप यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। यदि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है हमें RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सोल्ड जोन में या ओवर सोल्ड जोन में यहाँ पे दिखा रही है। तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी तो उस केस में 15 मिनट के टाइम के हिसाब से 30,635 की एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम जो है कल के एक्सपायरी के दिन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये सटीक चार्ट एनालिसिस हम कल के एक्सपायरी के लिए कर रहे हैं। यदि हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन में चले तो स्पॉट 30,284 है, कॉल से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट से सपोर्ट। तो कॉल साइड में ऑब्वियस है कि यहाँ पे राइटिंग अच्छी तरीके से हो रही होगी तो ऊपर के साइड में 31,000 एकदम जबरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम हुआ है। और आज के दिन में लगभग 8,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर जो है यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। 30,500 भी एक अट्रैक्टिव सेलर्स डेस्टिनेशन है जहां पे 7,70,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और 30,500 की एक लेवल आपके लिए अट्रैक्टिव सेलिंग पॉइंट यहाँ पे हो सकती है। यदि हम इन द मनी पुट्स देखें डीप इन द मनी पुट्स तो आपको वहां पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिख रही होगी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि निफ्टी बैंक यहाँ पे वीक है और कोई भी सेल ऑफ जो रहेगा तो ऊपर के साइड में पुल बैक में आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ है 30,000 के स्ट्राइक पर लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहा है और 2.25 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ऐड होते हुए आज के दिन में दिखे। और यदि 30,000 सर्कुलर हो जाता है तो उस केस में 29,800 चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके नीचे यदि ये सेल ऑफ कंटिन्यूशन होगा तो 29,500 एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहेगा जहां तक जो है लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। तो अल्टीमेटली टाइमिंग द ट्रेड एक
महत्वपूर्ण कैलकुलेटेड मंत्र है दोस्तों, और उस केस को, उस मंत्र को जो है आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉलो करना होगा। और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस हम कल के गुरुवार के एक्सपायरी के लिए कर रहे हैं। और कोई भी वॉयलेंट मूव ऊपर के डायरेक्शन में, बुल के डायरेक्शन में रहेगी, तो वो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर राइडिंग द पुट्स या शॉर्टिंग द कॉल। तो उस चीज को अच्छी तरीके से टाइम करिएगा। तो उस केस के लिए आप जो है चार्ट को अच्छी तरीके से वहां पे फॉलो करेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम एक बियर केस में या बियर मार्केट में अब या करेक्टिव लेग में हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो और उस केस में हमने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की दोनों की हम अच्छी तरीके से चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पे की है। उम्मीद है आपको आपका ट्रेड प्लान कल के लिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आशा है आप हमारे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।